नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अभी पीआरटी भर्ती को लेकर एक नए डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, आयु और आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन आपको कैसे करना है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, फिलहाल इससे पहले हम जो अपडेट देखने वाले हैं वो है आपका संवाद 69 को लेकर। इसमें क्या कहा गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यूके ने जो जारी किया है, तो उसमें क्या क्या बातें कही गई है उसको आपको ध्यान से देखना है। और इसके अलावा जो पुलिस भर्ती को लेकर यूके की तरफ से जो यूके पुलिस भर्ती को लेकर अपडेट आई है नई, उसमें क्या कहा गया है और आयु सीमा में जो छूट को लेकर बात कही जा रही थी उसको लेकर एक बैड न्यूज़ है। उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आयु सीमा में नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी और चीज़ में एक नुकसान होगा। वो कौन सी चीज़ है उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज के वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये संवाद 69 जारी किया गया है यूके की तरफ से। बेसिकली इसमें जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी हेतु आयोग की ओर से प्रशिक्षण सामग्री के प्रकाशन संबंध में। देखिए, कल जो एक अपडेट आई थी उसमें ये बताया गया था, उसमें मॉक टेस्ट कैसे देना है प्रैक्टिकली, उसका एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है वहाँ पर। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा अभी तक वो देख सकते हैं, या फिर चैनल में जो लास्ट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा ऑप्शन वीडियो का। तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया कि आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है। इसके अलावा आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए, फिलहाल इसमें क्या अपडेट है। देखिए, प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत है कि आयोग द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। चूंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं पहली बार शुरू की जा रही हैं, इस दृष्टि से एक परीक्षण मॉड्यूल आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मदद के लिए तथा ऑनलाइन परीक्षाओं की वास्तविक तैयारी की दृष्टि से तैयार किया गया है। यानी कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन, जिन्होंने इससे पहले किसी और जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम ऑनलाइन, तो उनके लिए या फिर लगभग यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो, या फिर जिन्होंने दूसरे स्टेट में जाकर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट होते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया। आज दिनांक 10 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा हम इस प्रशिक्षण मॉडल को लॉन्च किया गया है। और यह मॉड्यूल आयोग की वेबसाइट SSC.uk.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा जो प्रशिक्षण सामग्री अधिकृत रूप से जारी की गई है उसके लिए कृपया आयोग की वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर ही क्लिक कर प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करें। यानी कि जो आपकी ये वेबसाइट दी गई है, यहीं पर जाकर आप वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये आप इसको देखा होगा आपने, माफ़ कीजिएगा, ये जो वेबसाइट है इससे आप फेमिलियर होंगे। तो ये जो वेबसाइट है इससे आप फेमिलियर होंगे तो आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा सीबीटी मोड के लिए ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है, ऑनलाइन जो एक मॉक टेस्ट टाइप का आपका होगा जिसमें आपके 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वो वहाँ पर कराया जाएगा। तो आप वहाँ पर आसानी से उसका जो इंटरफेस है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ जाएंगे उसको कैसे मॉक टेस्ट लेना है। अब देखिए, दिनांक 19 दिसंबर से सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 वालों के, कनिष्ठ अभियंता सिविल और प्रसूदन प्रसार अधिकारी अधिदर्शक बदर्शक रेशम और निरीक्षक रेशम पदों की ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित है। इन सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आयोग वेबसाइट पर जाकर इन प्रशिक्षण मॉडल का लाभ लें। प्रशिक्षण मॉड्यूल के 3 भाग हैं। 3 भाग में जो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो गाइडलाइन है उसको पढ़ लेना है एक बार, कि आपको परीक्षा हॉल में जाकर क्या क्या करना है, अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आईडी ले जानी है नहीं ले जानी, फ़ोटो ले जानी है या नहीं, इन सारी जानकारियाँ डिटेल में दी गई है गाइडलाइंस में। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें से संबंधित एक वीडियो है। जब आप सीबीटी मोड मॉक टेस्ट के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें 2 वीडियोज़ हैं। उन दोनों में हिंदी और इंग्लिश में आपको बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें वो क्या क्या हैं, परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के लिए वो क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। देखिए, वास्तविक ऑनलाइन परीक्षाओं के समान एक मॉक टेस्ट है जिसमें 30 प्रश्नों का मॉक प्रश्न पत्र अभ्यर्थी हल कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पहले सेक्शन में, जो कि टेक्निकल वाले हैं। तो 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। आशा है कि उपरोक्त प्रशिक्षण सामग्री आपको उपयोगी लगी होगी। आयोग को कृपया इसका फीडबैक अवश्य दें। भविष्य में इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके, यानी कि आने वाले समय में जो और एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इसका यूज़ किया जा सके, अगर ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है एग्ज़ाम तो।
तो देखिए, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है काफ़ी पारदर्शी रहने वाला है और इसमें धांधली होने की संभावना कम लग रही है, पर डिपेंड करेगा कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो नई वैकेंसी आई है पीआरटी की, उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, कितने पद हैं, सारी जानकारी आज अब देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के यहाँ पर ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के लिए निकाला गया है पीआरटी की वैकेंसी। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। जो आपके पोस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्तराखंड देहरादून की पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा 2/419/2019 9,950 53 2020 21 दिनांक 9 नवंबर 2020 के क्रम में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3, जिसका वेतनमान है आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का, के पदों पर अनुसूचित जाति के बैकलॉग के 162 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए अगेन यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ अनुसूचित जाति के बैकलॉग के पोस्ट के लिए है। यानी कि जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट है वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती है कि जो बैकलॉग के पोस्ट हैं सिर्फ वही क्यों निकाले जा रहे हैं। या फिर या तो एक बात ये हो सकती है कि जो बैकलॉग के पोस्ट हैं सिर्फ वही हैं अवेलेबल, या अन्य कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो ये बात सोचने वाली है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति वाले 162 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है, अनुसूचित जाति से जो बिलोंग करते हैं। लेकिन अन्य कैटेगरी के लिए पौड़ी गढ़वाल में अभी इसको लेकर फिलहाल ये अपडेट नहीं है। देखिए, शैक्षिक अर्हता बिल्कुल सेम है जो अन्य वैकेंसीज में थी। अभी मैं पूरी शैक्षिक अर्हता यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा। तो अगर आपको पूरा जानना है तो दूसरे वीडियोस को फॉलो कर लें, जो आपको माफ़ कीजिएगा वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको नीचे। जो आप चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ़िलहाल ये बैकलॉग के पोस्ट हैं अनुसूचित जाति के लिए 162 पदों के लिए। देखिए विज्ञापन संख्या की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 345/2020-21 यही दिया गया यहाँ पर फ़िलहाल। तो ये जो विज्ञापन संख्या है 345/2020-21। लास्ट डेट की बात करें तो ये 31 दिसंबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। एक और बात, आवेदन कैसे करना है उसको भी मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल में समझाया है, कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म, जो प्रारूप है उसका कैसे रहने वाला है। तो बिल्कुल इसमें भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि थोड़ी देर में मैं अपने टेलीग्राम पर इसका जो प्रारूप है वो सेंड कर दूंगा जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगा। फ़िलहाल ये जो अपडेट है आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति वालों के लिए है ये। देखिए जो नेक्स्ट वैकेंसीज आने वाली है उम्मीद करते हैं उसमें सभी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर पद हों, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जो उत्तराखंड की पुलिस भर्ती है उसको लेकर अभी क्या अपडेट है। देखिए आप सभी को मालूम है कि UKSSC ने कई एग्ज़ाम कराए हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में बड़ी धांधलियाँ भी हुई हैं। इसी को लेकर UKSSC पुलिस भर्ती कराने का विरोध किया जा रहा था। कुछ दिनों पहले आपको मालूम है पुलिस भर्ती के लेकर अपडेट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि लगभग 1500 से 2000 पदों पर भर्ती होगी, जो कि एक बड़ी संख्या में भर्ती होनी है। और यहाँ पर ये कहा गया था कि UKSSC ही इसकी भर्ती लेगा, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट इसकी भर्ती नहीं लेगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, देवभूमि बेरोजगार मंच ने पुलिस सिपाही भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने के बजाय पुलिस मुख्यालय के जरिए ही आयोजित कराने की मांग की है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से ही मांग की है इसकी कराने की। मंच के मुताबिक आयोग की परीक्षा में कई साल की देरी हो जाती है, जो कि सच बात है। पिछले कई एग्ज़ाम 2017-18 के एग्ज़ाम अभी लिए जा रहे हैं, अभी उसके रिज़ल्ट जारी किए जा रहे हैं कुछ दिनों पहले। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एग्ज़ाम में 1-2 साल की देरी हो जाती है लगभग। तो मंच के अध्यक्ष राम कांडवाल ने गुरुवार को इस संबंध में DGP अशोक कुमार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देना बेरोजगारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि आयोग 4 साल की से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पूरी नहीं करा पाया और साथ ही प्रवर्तन और आबकारी सिपाही परीक्षा के आवेदन को भी 4 साल हो चुके हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा था 2017 में इसके लगभग 2017 के आसपास ये वैकेंसीज आई थी जो, और इसकी हाल ही में अपडेट आई है रिज़ल्ट को लेकर। तो इसको भी हो चुके इतना समय, और ऐसे में आयोग 1500 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती समय पर करा पाएगा, इसमें बेरोजगारों को संदेह। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर यह है कि पुलिस मुख्यालय या तो खुद भर्ती कराए या किसी दूसरी सक्षम एजेंसी को ये काम दे दे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राज्य कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी UKSSC आयोग को दी थी।
तो देखिए इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताएं। क्या UKSSC इस भर्ती को करा पाएगा? क्योंकि जो बड़ी भर्ती हैं उसमें फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो काफ़ी बड़ी धांधली हुई थी जिसको नकारा नहीं जा सकता है। तो अब आप नीचे कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं कि UKSSC क्या इस भर्ती को करा सकता है या नहीं करा सकता है। हालांकि अन्य जो बड़ी वैकेंसी हैं, चाहे वो LT की हो या आपकी वीडियो की हो या ग्रुप C की जो भर्तियाँ हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में ही हैं। तो आयोग ही उनको कराने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आयोग अब जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें कितनी पारदर्शिता रखता है, कितना उसमें सही कदम उठाता है एग्ज़ाम के समय। तो फिलहाल यही अपडेट है और उम्मीद करते हैं ये पुलिस भर्ती भी जल्द आए। हालांकि फरवरी में इसके आने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आयु सीमा बढ़ने से जो इस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे उनके लिए ये एक अच्छी खबर आई थी कि जो आयु सीमा है उससे भर्ती परीक्षा में जो उम्मीदवार हैं उनके आवेदन ज़्यादा हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो इसका आवेदन नहीं कर पा रहे थे वो अब आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आया है कि जब आयु सीमा बढ़ाएंगे तो 6 महीने जो आयु सीमा बढ़ेगी उसमें जो आवेदन का समय है वो लगभग यहाँ पर देर हो जाएगा। यहाँ पर जो जितने भी समय के लिए एप्लीकेशन डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, मान लीजिए LT की बात करें तो 4 दिसंबर को इसका लास्ट आवेदन की तिथि थी। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है और मान लीजिए दिसंबर तक पूरा कर दिया जाता है तो आपका जो एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है वो जून या जुलाई में होगा। तो 1 या 2 महीने का इसमें देरी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आयोग इस एग्ज़ाम्स को कितने एफिशिएंट तरीके से करा पाता है। तो इसमें जो आयु सीमा को में बढ़ने की बात की गई थी वो एक अच्छी खबर थी उन लोगों के लिए जिनकी आयु सीमा उस कैटेगरी में नहीं आ पा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी सामने निकल कर आ गया है। अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें देरी होगी। देखिए, एक तो ये हो गया कि ये 3-4 एग्ज़ाम हैं आपके जिसमें आयु सीमा को लेकर छूट दी गई है। आने वाली भर्तियों में ये छूट नहीं दी जाएगी अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इन सभी एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है अगर वो दोबारा इंक्रीज्ड डेट के साथ यानी कि बढ़ी हुई डेट के साथ रिलीज़ किया जाता है तो उसमें जितने भी समय के लिए ये एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा, एप्लीकेशन एक्सटेंड किया जाएगा, उतने समय के लिए मान के चलिए उससे दुगने या तिगुने समय के लिए जो एग्ज़ाम होगा आपका लास्ट अप्रैल मई जून जुलाई में जब भी ये एग्ज़ाम होंगे आपके तो उसमें इतने ही महीनों की देरी होने का पूरी संभावना रहेगी। तो ये अफेक्ट करेगा आपके जो एग्ज़ाम है उनको। तो बस यही खबर थी आयु सीमा में भर्ती को लेकर। और इसके अलावा इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।